हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को कैसे हैं आप सब लोग? हो सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है आज की, जिसमें आपने पूछा है मुझसे कि बैक में भी डीप हो और फ्रंट में भी डीप हो, तो उसको हम कैसे कट करेंगे ताकि कंधे ना गिरे। तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा। शॉर्ट स्लीव्स का कुर्ता है चिकन का, ये शिफली एम्ब्रॉयडरी जिसे कहते हैं, उसका कुर्ता बनाया मैंने। और चाका भी फिनिश नहीं हुआ, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, हेमिंग के लिए जाएगा, लेकिन आपको पहले वीडियो देनी थी इसीलिए मैंने इसे आपको दिखा दिया है। तो देखो कितना सुंदर लगा। और इसके नेकलाइन बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे, शोल्डर से कहीं नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए था फैब्रिक अस्तर का, क्योंकि इसमें ये जो होल होते हैं ना, तो ये थोड़ा विजिबल होता है, उसके लिए हमें लगाना होता है अस्तर। मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए गले की आवाज़ को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और कटिंग को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला फैब्रिक है, शिफली एम्ब्रॉयडरी इसको बोलते हैं, इसलिए मैंने इसके लिए लिया है लाइनिंग। अब ये जो लाइनिंग थी ये ज़्यादा थी, तो इसमें मुझे 2 मीटर कट कर लेनी है, क्योंकि जो और एक्स्ट्रा है वो किसी और ब्लाउज़ के लिए आई है। तो 80 सेंटीमीटर जो था वो मैं इसमें से कट कर लूँगी और 2 मीटर निकाल के पीस अलग कर दूँगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ध्यान से देखना, ताकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, क्योंकि हर फैब्रिक, हर गारमेंट जब भी हम काटते हैं ना, सब अलग तरीके से कटता है। बस आपको मेथड कैसे यूज़ करना है वो आपको देखना होगा। होप सो कि आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो ये देखो 2 मीटर का मैंने अलग कर लिया था, उसमें से एक पल्ला निकाल दिया, क्योंकि इनका हिप साइज़ भी ज़्यादा है और नेकलाइन भी ज़्यादा है, तो सब कुछ बिल्कुल अलग कटेगा। लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें मेज़रमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं मेज़रमेंट लाना ही भूल गई थी। ये बस्ट साइज़ है 43 का, 43 बस्ट साइज़ है इनका। अपर बस्ट है 42 और वेस्ट है 41। तो ये हैवी साइज़ की कुर्ती है और डीप नेक है, तो पूरा ध्यान से। और आपके लिए बहुत अच्छी ये वीडियो रहेगी। ये वाला जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तीरा। अब 7 इंच नेकलाइन में हमें कितना माइनस करना होता है वो मुझे आप खुद बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ। और फिर भी मैंने आपको यहाँ पर देखो इशारे से बता भी दिया कि कितना होगा माइनस, ठीक है। और अगर किसी ने वीडियो ये वाली नहीं देखी है मास्टर क्लास की कि कितना माइनस, किस नेकलाइन में कितना माइनस करते हैं, तो आप पहले जाके वो वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो मैजिकल है ना, ये मैजिकल चार्ट आपको आधी सिलाई सिखा देगा। और ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखे बिना तो आप स्टिचिंग बिल्कुल अधूरी समझिए अपनी। इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले जाकर ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल पर चल रहा है 3 मंथ्स का कोर्स, जो कि कंप्लीट ऋतु टैलेंटेड इंसान का है, बिल्कुल फ्री में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से मैंने लगाया है बस्ट पॉइंट का निशान, वेस्ट पॉइंट का निशान एंड हिप लाइन का निशान। ये कितने कितने पर लगाना है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, और अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। बस्ट पॉइंट पे 42 में मैंने 2 इंच ऐड किया है। 44 को हाफ करें, फोर्थ करेंगे तो 11 इंच आएगा। यहाँ पर 42 है तो उसके हिसाब से लगा दिया। यहाँ पर 41 है तो 10.25 लगा दिया। और यहाँ पर है मेरा 12.5, क्योंकि 50 इंच है इनका हिप एरिया। तो देखो कितना ज़्यादा है ना। अब इसको इससे मैच कर लेंगे। अब आएगी बारी अपने आर्म मोल की। तो यहाँ पर मैंने अभी बिल्कुल क्लियर नहीं किया था, डॉट डॉट लगाया था, क्योंकि उनका आर्म होल जो है ना वो बहुत कम है अकॉर्डिंग टू उनका जो बस्ट साइज़ है। बस्ट साइज़ के हिसाब से हाथ बहुत पतले हैं। यहाँ मैंने बिना अंदर हाफ इंच किए उसको निशान लगा दिया, सिर्फ देखने के लिए। तो हाफ इंच मुझे ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। हाफ इंच मैंने ऊपर बढ़ा दिया। अब ये जो लाइन बची इसका हाफ करेंगे, हाफ इंच अंदर लेंगे, एक लाइन को इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब यहाँ से अपना आर्म होल निकाल लेंगे। तो ये आर्म होल मेरा परफेक्ट निकल गया है।
अगर आपका आर्म छोटा बड़ा होता है तो आपको या तो ऊपर उठाना पड़ता है या फिर उसको नीचे डाउन शोल्डर करना पड़ता है। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहीं पर आपकी सबसे ज़्यादा फिटिंग का राज है। अगर आपको हाथ मूवमेंट करने में दिक्कत हुई तो आपकी फ़िटिंग ख़राब हो जाती है। अगर आपके आर्म होल में झोल आया तो भी आपकी फ़िटिंग ख़राब हो जाती है। 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। जितना हमारा हिप साइज़ था उतना ही हम नीचे मार्क कर लेंगे। कुर्ती के सारे मार्क्स मैंने लगा दिए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये सीज़न मेरी शार्प नहीं चल रही थी, इसलिए मैंने देखो आर्म होल की शेप अच्छे से नहीं दी है। यहाँ पर मैं बोलती हूँ ना, आपको कई बार बताती हूँ कि सीज़र आपकी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए जो कि शार्प तरीके से कटिंग कर दे। तो यहाँ पर मैंने नहीं दी है गोलाई, क्योंकि मैं लेकर आऊँगी दूसरे सीज़र। ये सीज़र बिल्कुल बहुत बढ़िया है, तो इससे मैं कटिंग करूँगी तो फटाफट हो भी जाती है और एकदम शार्प होती है। सारे नोचेस ज़रूर लगा दीजिएगा ताकि आपको फिटिंग में दिक्कत ना आए। इसकी स्टिचिंग देखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया है कि 9 इंच के नेकलाइन में कितना कम करते हैं और 7 इंच के 8 इंच के नेकलाइन में कितना कम करते हैं, वो इसकी स्टिचिंग में ही देखने को मिलेगा आपको। कटिंग आप लोगों ने देख ली है, स्टिचिंग में पूरी ध्यान से देखना। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कोर्स अच्छा लग रहा है, तो चैनल को बीच में ही सब्सक्राइब कर देना। ये बैक आर्म होल का निशान लगाएंगे, मेज़र करेंगे फ्रंट अक्रॉस बैक अक्रॉस। क्योंकि जो ये कस्टमर है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि है, थोड़ा हेल्दी है, कहीं से पतला है। और आजकल बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम है भी, क्योंकि जो भी शुगर के पेशेंट होते हैं ना, उनके हाथ थोड़े पतले हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें आर्म होल बहुत मुश्किल से सेट करना होता है। फ्रंट बैक दोनों की कटिंग हो गई है। नोचेस हमने लगा लिए हैं, कहीं भी नहीं भूलेंगे। अभी जो साइड से आर्म होल का फैब्रिक बचता है, इसमें मैं बना लेती हूँ नेकलाइन। ये है मेरा मेन फैब्रिक। अब इसको मेज़र करना है कि लंबाई कितनी निकलेगी, क्योंकि 42 मांगी है, लेकिन 42 नहीं निकलेगी क्योंकि ये फैब्रिक है कम। तो जितनी निकलेगी वैसे ही हम निकाल देंगे। इसको मैं आड़ा और तिरछा दोनों ही साइड से मैंने नाप के देखा कि कहीं से निकल जाएगी, लेकिन नहीं निकलेगी। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही डबल फोल्ड कर देना है। फैब्रिक को बिल्कुल स्ट्रेट बिछाएंगे विदाउट एनी रिंकल, कोई भी रिंकल नहीं होना चाहिए। चाहे आपको फैब्रिक बिछाने में 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट अपना फैब्रिक बिछाएं ताकि कहीं भी रिंकल ना हो और फिटिंग में कोई इशू ना आए। ये तो थोड़ा मोटा था फैब्रिक, थोड़ा सा थिक था, तो बहुत जल्दी आसानी से बिछ गया। अब इसको रखेंगे इसके ऊपर और बैक पार्ट को समझ के कटिंग कर देंगे, क्योंकि फ्रंट में तो गोलाई है ना, वो हमें बाद में करनी होगी। अभी हम इसको बैक पार्ट के अकॉर्डिंगली कटिंग करेंगे। तो यहाँ थोड़ा फैब्रिक कम रह गया था। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है अच्छे से कि हमारा फैब्रिक कहीं से कम तो नहीं रह गया। जितनी लंबाई लाइनिंग की थी उतनी ही लंबाई आपकी मेन फैब्रिक की आ रही थी। मेन सिर्फ 39 है, तो 39 से भी और ज़्यादा कम ना हो, इसलिए हम अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए लगाएंगे इसमें जोड़, जो कि प्लेन फैब्रिक का लगाएंगे। आज मैंने आपको बहुत डीपली और बहुत धीरे कटिंग बताने की कोशिश करी है, तो मुझे बताना जिन लोगों को ये दिक्कत है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोल देती हूँ। तो आज मैंने बहुत कोशिश करी है आप लोगों को बिल्कुल एक एक पॉइंट को समझाने की। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है वो कमेंट में ज़रूर बता देना।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप जब कमेंट्स करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जो भी आपके कमेंट्स हों, कहीं पर भी आपको नहीं समझ आया है तो वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। ये फ्रंट बैक हो गया कट। अब देखो इसमें चाहिए शॉर्ट स्लीव्स, तो शॉर्ट स्लीव्स चाहिए तो मैंने यहाँ से ही मुझे फैब्रिक ज़्यादा मिल रहा है। ये आइडिया है अपने फैब्रिक का कंजप्शन को कम करने का। और यहाँ पे हमारा फैब्रिक सीधा भी है, 8 इंच का फैब्रिक है। इतना हम जॉइंट लगा लेंगे जितना मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है। ये 3.5 इंच डाउन जाएंगे तो देखो कितना फैब्रिक अपना बच जाएगा। ये मैंने रफली निशान लगाया था ताकि मुझे पता चल जाए कितना स्लीव्स में फैब्रिक लग रहा है। अब ये जो एक्स्ट्रा निकला था ना हमारा आर्म होल की साइड से, उसको हमने यहाँ पे जॉइन कर दिया। और जब जॉइन कर लेंगे तब हम अपनी स्लीव्स को प्रॉपर कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि स्लीव्स कट करना बता दीजिए। वैसे तो मैंने आपको 3.5 इंच डाउन करके बताया है, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए वीडियो। किसी वीडियो में तो ज़रूर बताया, आप एक बार सारी वीडियो करके देखिए स्क्रॉल, ज़्यादा वीडियोज़ अभी है नहीं। ये देखो निशान मैंने लगा लिया था और इसको मैं कटिंग करूँगी बाद में जब हम स्टिच करेंगे। अभी जो साइड से एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक है ना, उसमें प्लेन फैब्रिक था जो कि वैसे भी वेस्ट ही जाता, तो ये मैंने फैब्रिक को निकाल लिया है जॉइन लगाने के लिए। जॉइंट लगाएंगे नीचे की साइड ताकि हमारी कुर्ते की लेंथ कम ना हो। तो ऑलमोस्ट हो गई है कटिंग डन। और यहाँ मैंने बिल्कुल भी नहीं करी है स्पीड अप डाउन, कुछ भी नहीं किया है। जो रियल वीडियो है वही मैंने आपको दिखाई है। कुर्ते की कटिंग में मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगे हैं 7 to 8 मिनट आपको बताते बताते। अदरवाइज़ ये कुर्ते की कटिंग मैं 2 से 3 मिनट में कर लेती। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लग जाते तो 5 मिनट्स, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने एक वीडियो बहुत धीरे और बहुत आराम से बनाया है। कोई इसमें स्पीड वगैरह कुछ भी नहीं ज़्यादा की है। वीडियो वॉइस ओवर मुझे करना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पर मेरी आवाज़ आप लोगों को कम आती है। अब ये है पेपर फॉर्म, मैं पेपर फॉर्म यूज़ करती हूँ, तो जितनी मुझे नेकलाइन चाहिए थी उतनी मैंने पेपर फॉर्म कट कर दी। अभी इसमें आप लोगों का एक सवाल जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नेक विड्थ में आप लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि ऊपर से जितनी नेक विड्थ करनी है उतनी ही क्या नीचे से करनी है। तो इसमें कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। नेक विड्थ के अकॉर्डिंगली हमारी जो मेज़रमेंट है वो जो भी आई है उसे निकाल लेंगे। इस चार्ट को करने के लिए मास्टर चार्ट ज़रूर देखना, मास्टर चार्ट वाली वीडियो, उससे आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। राउंड शेप का नेक बनाना है तो फ्रेंच कफ से ही मैंने राउंड शेप ले लिया। और ऐसा बताए मैं इसलिए बोल रही हूँ मास्टर क्लास की वीडियो देखने के लिए, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ बता भी दिया ना एक नेक लाइनिंग के अकॉर्डिंग, जो लोग नए देख रहे हैं तो भी उन्हें समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने मास्टर चार्ट देख लिया तो आपको हर पॉइंट समझ में आएगा, कितनी नेकलाइन पे कितना माइनस करना है, कितना प्लस करना है, सब कुछ समझ आएगा। ये मेरा फ्रंट का नेकलाइन कट गया है। अब आती है बैक के नेकलाइन की बारी। तो 9 से 10 इंच है। 9 से 10 इंच में नेक की विड्थ कितनी रहेगी, ये कलर वाला था तो इसमें बहुत आसानी से पता चल रहा है। तो हमारी नेक विड्थ इतनी कम हो रही है। अब यहाँ पर हो गई है नेक विड्थ कम, लेकिन आपका क्वेश्चन था कि क्या नीचे भी कम करनी है, तो बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने उसको और ज़्यादा कर दिया है। ये मैंने 3.25 कर दी थी ये वाली। ठीक है, अब देखो लाइन तिरछी नज़र आ रही होगी आपको। और फिर राउंड शेप दे देंगे। ये क्वेश्चन मुझसे कई बार पूछा गया है कि नेक विड्थ जितनी ऊपर से कम होगी उतनी ही नीचे से कम होगी, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली नेकलाइन बना सकते हैं। आपको डीप चाहिए, चौड़ी चाहिए, ब्रॉडनेस ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, सब कुछ टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड है। बस आपको फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, आपको स्टिच करना आना चाहिए। अब ये जो साइड से मेरे आर्म होल वाले फैब्रिक बचे थे, इस पर मैं रखूँगी नेकलाइन को और प्रेस कर दूँगी। नेकलाइन रखने के बाद भी मैं एक बार मेज़र ज़रूर करती हूँ कि कितना आया है। देखो यहाँ पर जो हमारी विड्थ रिक्वायर्ड है ना, वो मेज़र मैं ज़रूर करती हूँ ताकि थोड़ा सा भी पेपर फॉर्म इधर उधर ना खिसके और नेकलाइन जितनी हमारी थी उतनी ही विड्थ रहे।
फैब्रिक कहीं भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ये आर्मोल से निकला फैब्रिक भी हमने इतनी अच्छे से यूज़ कर लिया। दूसरी नेकलाइन भी इसी तरीके से पेस्ट कर देंगे। कुर्ती की कटिंग हो गई है, नेकलाइन हमारी रेडी हो गई है। अब हमें जाना है मशीन पर, क्योंकि ऑलमोस्ट कटिंग हो गई है कंप्लीट। मुझे कुर्ती सिलने में लगते हैं मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम लगते हैं हाफ एन आवर सिंपल कुर्ती को स्टिच करने में, बेशक वो चाहे लाइनिंग हो या विदाउट लाइनिंग। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए बिल्कुल नीटली हम अपनी दोनों नेकलाइन को निकाल के रख लेंगे। प्रेस लगा दी मैंने ताकि सेंटर निकल जाए। चलिए अब आते हैं मशीन पे। तो मैंने मशीन पे आने के बाद इस पल्ले को पूरा कच्चा कर लिया था, सिलाई लगा ली थी ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो जाए, क्योंकि अगर मैं ये बताती तो फिर और ज़्यादा 5 मिनट की वीडियो लंबी हो जाती। तो दोनों पल्लों को मैंने जो है वो कच्चा कर लिया है। आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि बिल्कुल पास से वीडियो बनाओ, तो इसीलिए मैंने इसको बिल्कुल मशीन के पास, आपको सिर्फ पॉइंट्स दिखते रहेंगे जो मैं स्टिच कर रही हूँ। तो मैंने सारा कुछ कच्चा कर लिया है। यहाँ पर एक मेरा कॉल आ गया था तो मैं फ़ोन में कुछ देखने लग गई। पार्ट्स को कच्चा जब कर लेते हैं तो उससे फिर हमारा ना फैब्रिक इधर उधर नहीं जाता। अगर आप कच्चा नहीं करना चाहते तो आप फेविकॉल से भी पेस्ट कर सकते हैं, आप ऑल पिन से भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, बस वो फैब्रिक पेस्ट हो जाना चाहिए। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर है उन दोनों का हमने निकाल लिया है सेंटर। यहाँ आप देखेंगे कि मेरा मेन फैब्रिक थोड़ा साइड जा रहा है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि अपना अस्तर जो है वो बिल्कुल फिक्स कटा हुआ है। तो इसलिए अगर ये थोड़ा बहुत फैब्रिक इधर उधर हो भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है। जितनी हमारी नेक विड्थ है उतने पे मैंने मार्क कर कर निशान लगा लिया। नोचेस आपको दिख रहे होंगे, ये नोचेस मैंने लगा लिए। अब जो मैंने को नेकलाइन लेनी है उसको मैंने रखा सेंटर पे और देखा कितना डीप है। डीप ओके है तो निशान लगाया, विड्थ ओके है तो निशान लगाएंगे और पिन की सहायता से इनको पिन अप कर देंगे ताकि ये इधर उधर ना भागें। क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं बनाती हूँ पेपर पेस्टिंग से नेकलाइन, तो वो थोड़ा पतला होता है लेकिन ड्यूरेबल होता है और अच्छे से फिक्स हो जाता है। जब आप बुकरम से बनाते हैं तो बुकरम फिर थोड़े दिनों बाद झड़ने लग जाती है। यहाँ देखो मैंने पॉइंट लगाए थे, उन्हीं के ऊपर ही नेकलाइन मेरी रख दिया और उसी को मैं स्टिच कर लूँगी। इससे आपकी नेक विड्थ कभी भी नहीं बिगड़ेगी। ये स्टिच हो गई अपनी नेकलाइन। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो अंदर की साइड है उसे कट कर देंगे और गोलाई में ही कट कीजिएगा, बहुत कम फैब्रिक छोड़ते हुए, क्योंकि वहाँ पर फिर वो अंदर फैब्रिक इकट्ठा होने लग जाता है जो कि अच्छा नहीं लगता। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे ताकि मोड़ने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो ये मैंने छोटे छोटे नोचेस लगाकर पिंस को निकाल दूंगी। और ऊपर से एक और टॉप स्टिच लगा दूंगी ताकि नेकलाइन जो है वो बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो जाए, बैठ जाए। कई बार हमारा सूट ऐसे ही रहता है और नेकलाइन पे से थ्रेड निकल जाता है, तो यहाँ पर ये सीन नहीं होने वाला है क्योंकि हमने डबल सिलाई लगा दी है। जैसे हमने फ्रंट का नेकलाइन बनाया है, देखो कितना सुंदर शेप बना है इसका।
डीप में बिल्कुल बहुत ही सुंदर सी शेप निकल कर आई थी इसकी। ऐसे ही हम बैक को भी कर लेंगे। पहले हम लगाएंगे नेक विड्थ का निशान, फिर हमने सेंटर भी लेना है और अपनी नेकलाइन जो बनी हुई नेकलाइन है उसको इसके ऊपर रख देंगे। मैं हर बार हर पॉइंट पे नेक विड्थ मेज़र करती हूँ, नेक लेंथ मेज़र करती हूँ, ताकि अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो हम उसे निकाल सकें। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये टाइम टेकिंग है, लेकिन ये टाइम टेकिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो 30 से 35 मिनट की होगी। इसमें मैंने बिल्कुल भी स्पीड नहीं बढ़ाई है, जैसा कि आपको पहले बताया था। आपको बहुत धीरे एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश करी है, तो इतनी ही देर में कुर्ती की कटिंग भी हो गई थी और स्टिचिंग भी हो गई थी। पहले की तरह ये वाला नेकलाइन भी सिल गया, फ्रंट की तरफ हमने बैक भी सिल दिया है और इसमें से भी हमें इस तरीके से ही एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल के फोल्ड कर देना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला, टॉप स्टिच लगाई और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड कैसे करते हैं वो ज़रूर देखो। और अब जो मैंने बारी आ गई उस पॉइंट की कि जो मैं बोलती हूँ कि इतनी नेकलाइन में इतना उड़ा देना, तो इस उड़ा देने वाली वीडियो को लोगों ने बहुत कहा है कि भाई इस पे एक वीडियो बनाओ। यहाँ पर मैं आपको दिखाई हुई है चार्ट कि किस में कितना 0.25, किस में हाफ और किस में 1 इंच कम करना है। तो फ्रंट में मुझे करना था 0.25 कम, तो मैंने मेज़र किया और 0.25 यहाँ से इस तरीके से नेक बनने के बाद उड़ा दिया। और ये प्रोसेस जो है ना, नेक बनने से पहले नहीं, नेक बनने के बाद ही करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता हम नेक कैसा बनाते हैं। मैं भी आपको बता दूं, लेकिन अगर आपने नेक बनाया और एक पट्टी का तो और भी ज़्यादा खिंच जाएगा, तो फिर इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको कब करना है। आप जब पूरा अपना नेक फिनिश हो जाए तब आप इसको कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों का गला जो है मेज़र करने के बाद जो मेरे पास फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंगली मैंने ऊपर से उड़ा दिया, मीन्स कट कर दिया। और नेकलाइन इससे आर्म होल बिल्कुल छोटा नहीं होगा, नेकलाइन बिल्कुल छोटी नहीं होगी, क्योंकि हमारे मन में आएगा यही सवाल कि अगर हमने ऊपर से ½ इंच काट दिया तो हमारा आर्म होल बिल्कुल छोटा हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक बार ट्राई करके देखो, ओल्ड फैब्रिक पे ट्राई करके देखो। अपनी पुरानी कुर्ती है जो आपको बड़ी है उसको रीफिट करना है तो उसमें ट्राई करके देखो। किसी भी चीज़ में आप ट्राई करके देख सकते हैं। और कटिंग करना सीखना है तो न्यूज़पेपर पे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू जो मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसको आपको समझाया। और इसको उड़ा दिया था। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था अपने लाइनिंग से एक्स्ट्रा, तो उसको मैंने कट कर दिया। अब हम एक नेकलाइन को खोलेंगे, क्योंकि हमने टॉप स्टिच लगाई हुई है, और दूसरी नेकलाइन को बंद करेंगे। कोई सा भी एक पार्ट आप खोल सकते हैं, पर वो दोनों जो भी बनने के बाद है वो दोनों के रुख जो हैं वो एक साइड होने चाहिए। एक साइड सीधा और दूसरी साइड पलट के आएगा। इस तरीके से मैंने मुड्ढे को सिक्योर कर लिया है, शोल्डर को सिक्योर कर लिया है। डबल सिलाई लगा दें उसके ऊपर और साइड में यहाँ पर कट लगा दें। इससे आएगी फिनिशिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है।
अब ऐसे पलट लेंगे तो आपकी नेक लाइन बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। एक साइड से मैंने इसमें फिटिंग का निशान लगाया हुआ है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी कुर्ती बनाते वक्त हमें मेज़रमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है। फोर्टी टू का फोर्थ पार्ट करके हाफ कर लिया। यहाँ पर है 44, तो 44 का डबल पार्ट मीन्स 22 इंची जहाँ पे आएगा वहाँ मैंने निशान लगा दिया। वेस्ट थी मेरी 41, तो यहाँ से मेज़र करूँगी तो 41 का हाफ मीन्स 21 कहाँ पर आएगा, 20 एंड हाफ वहाँ पर निशान लगा देंगे। एंड लास्ट वन देखो नोचेस भी लगे हुए हैं और निशान भी मार्क हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको नोचेस पे हिप लाइन मैच करनी है, तो मेरा है हिप लाइन 50 इंच, काफ़ी ज़्यादा इनका हिप लाइन है। 50 इंच के अकॉर्डिंगली मैंने निशान लगा दिया। सारे निशानों को जॉइन कर दूँगी और उस पर स्टिचिंग कर दूँगी। मेरे को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोग निशान ज़रूर लगा लेना और उस निशान के ऊपर ही स्टिचिंग स्टार्ट कर देंगे। मैं हमेशा आजकल डबल सिलाई लगाती हूँ ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। अगर एक सिलाई में उसको टाइट फील होता भी है तो दूसरी सिलाई खोल दे। वैसे तो ये कुर्ती बिल्कुल फिट बनाई गई है क्योंकि नेकलाइन डीप है। अगर थोड़ा सा भी लूज़ कर देंगे तो फिर हमारी नेकलाइन गिरने लगेगी। कोल्ड और कफ़ की वजह से आवाज़ में बिल्कुल भी ना एनर्जेटिक आवाज़ नहीं है कि आप लोगों तक जब पहुँचे तो बहुत अच्छी सी लगे। ऐसी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वीडियो को रोकना बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए मैं टाइम टू टाइम हर रोज़ वीडियो को अपडेट कर रही हूँ। दोनों साइड के निशान पे मैंने मार्क जो किया था वहाँ से स्टिच कर लिया है। और अपनी प्रॉपर फिटिंग का मार्क हमारा लग गया है और फिटिंग परफेक्ट आ गई है। जैसे मैंने दूसरी साइड डबल सिलाई लगाई है, ऐसे इस साइड भी डबल सिलाई लगा देंगे। एक पैर की सिलाई लगाने से हमारा कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कस्टमर को टाइट या लूज़ होता है तो हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। अब आप अपने मेज़र करके देखेंगे ना आर्म होल, तो आपको उतना ही नज़र आएगा जितना कि आर्म होल आपका था। तो मैं ऐसे आर्म होल को मेज़र करूँगी जैसे अभी किया था, और अपनी स्लीव्स को भी उस तरीके से ही मेज़र करूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रही हूँ, चाहे वो चाक पे हो या फिर आप जस्ट साइज़ पर, कहीं पर भी जहाँ भी एक्स्ट्रा आपको लग रहा है उस फैब्रिक को कट कर दीजिए, क्योंकि फिनिशिंग तभी आएगी। अब ये वाली जो स्ट्रिप्स थी ना लंबे वाली, ये हमें नीचे जॉइन करनी है और यहाँ पर स्लीव्स में भी हम जॉइंट लगा देंगे। स्लीव्स को कंप्लीट करने के बाद उसमें मैंने जो 2 इंच का फोल्ड दिया था उसको भी मैंने फोल्ड कर दिया है। नोचेस लगाने से यही बेनिफिट होता है कि हमें बार बार नापना नहीं पड़ता। स्लीव्स हो गई कंप्लीट। अभी देखो स्लीव्स में मैंने आगे की गोलाई नहीं दी थी, तो यहाँ पर मैंने चेक करना है कि यहाँ पे मोहरी कितनी है, वहाँ निशान लगा देंगे। और यहाँ हमें देखना है कि मुड्ढा हमारा कितना है, आर्म होल हमारा कितना है। तो दोनों स्लीव्स को मैंने रखा है और फ्रंट की गोलाई दे दी है। अब जो हमारा स्लीव्स है इसको फोल्ड करेंगे। स्लीव्स मोहरी का निशान लगाएंगे, जितना भी आपका है, मेरा था 6.5। अब यहाँ से निशान लगाएंगे तो यहाँ उतना निशान लगाएंगे जितना हमारा आर्म होल था। तो इनका जो आर्म होल है वो है 17.5, जो कि बहुत कम था। इनकी बस साइज़ के अकॉर्डिंगली कम से कम 20 तो होना ही चाहिए था, लेकिन इनका 17.5।
तो हमने दोनों स्लीव्स को इस तरीके से मेज़र किया और ऐसे नाप कर भी कि जहाँ हमारा आर्म होलर है वहाँ भी हमने नाप के सिलाई लगा ली। अब मैं आपको एक स्लीव्स ज्वाइन करके दिखाऊंगी कि कैसे ज्वाइन करते हैं। ऑलमोस्ट पूरी कुर्ती की कटिंग ख़त्म होने ही वाली है, तो वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताना, और कुछ अब तक क्वेरी है तो पूछ भी लेना। और पूरा 3 मंथ्स में अगर सिलाई का कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियो डाल रही हूँ जिससे आपको 3 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब ये देखिए कुर्ती की फ्रंट साइड, और स्लीव्स को फोल्ड कर दिया मैंने, मीन्स सीधा कर दिया। तो जो हमारी आगे की गोलाई है वो आगे की साइड मैच होनी चाहिए। फ्रंट की गोलाई फ्रंट से और बैक की गोलाई बैक से मैच कर लिया, लेकिन जो नोच लग रहे होंगे ऊपर सेंटर में वो बिल्कुल मैच होने चाहिए। तो हमने इसे किया आगे की साइड और दूसरी साइड किया पीछे की साइड। इस तरीके से हमें दोनों ही जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको फोल्ड कर देंगे, अनस्टिच कर देंगे, तो हमारी गोलाई बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर आ जाएगी। ऑलमोस्ट कुर्ती पूरी रेडी हो गई है, क्योंकि मैं आपको एक ही स्लीव्स लगा कर दिखाऊंगी अभी। नोचेस का ध्यान ज़रूर रखना कि सेंटर से सेंटर ज़रूर मिलना चाहिए। अगर पॉइंट थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो हमारा गला जो है वो पीछे की साइड भागेगा। अब देखो ये स्लीव्स पूरी ज्वाइन हो गई है और सेंटर से सेंटर बिल्कुल मैच हुआ है। नीचे का सेंटर भी मैच है, आर्म होल की साइड का, ऊपर कंधी से भी हमारा मैच है, कोई रिंकल्स नहीं है। बहुत ही अच्छे से स्लीव्स को रेडी हो गई है। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। ये है मेरा कंप्लीट कुर्ती का लुक। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, और आपको वीडियो में क्या क्या समझ आया क्या क्या नहीं समझ आया वो भी ज़रूर पूछ लेना। एक बार ट्राई करके देखना कि इतने डीप नेक में आपकी कुर्ती कैसी लगती है। मेरे पास कस्टमर पिक्स नहीं देते हैं, नहीं तो मैं आपको पिक भी पूरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको शेयर करूँगी तो ज़्यादा विश्वास होगा। ठीक है, और मास्टर क्लास का चार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा नेक विड्थ कितनी लेनी है, शोल्डर कितना है, क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, सब कुछ उससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।